नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश प्लस की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। कबीर मठ के धीरेन्द्र दास को गोली मारी गई है। अज्ञात बदमाशों ने धीरेन्द्र दास को गोली मार दी। कबीर मठ में शादी की बुकिंग कराने आए लोगों ने गोली मारी है। हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज में है कबीर मठ। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सरेआम गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया है। कबीर मठ में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। धीरेन्द्र दास को गोली मारी गई है, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अज्ञात बदमाशों ने धीरेन्द्र दास को गोली मारी है। कबीर मठ में शादी की बुकिंग कराने के लिए आए थे लोग। हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज में है कबीर मठ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, हसनगंज थाना क्षेत्र का डालीगंज इलाका है, जहां पर कबीर मठ एक जगह है, जहां के प्रबंधक धीरेन्द्र दास को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि 3 लोग आए थे और कबीर मठ में शादी की बुकिंग कराने के लिए आए थे। उसी दौरान बुकिंग की रकम को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद ये गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल इनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शुक्रिया आपका संतोष, तमाम जानकारी के लिए। तो अभी घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, हालत गंभीर बनी हुई है। और अब अगली खबर बाराबंकी से है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में केरोसिन तेल के लिए लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। बाढ़ पीड़ितों ने लंबी लाइन लगा दी है। जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लंबी लंबी लाइनें किस लिए हैं? चूंकि केरोसिन तेल लेना है इन सभी को, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको देखिए, पुलिसकर्मी भी आपको यहाँ पर जरूर खड़े हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये पुलिस भी लोगों को नहीं समझा रही है, नियमों का पालन नहीं करवा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये भी बता दें कि बाराबंकी में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। लोग परेशान हैं और प्रशासन की मदद की आस में वो बैठे हुए हैं। और सतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास? पुलिस की मौजूदगी, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी? जी बिल्कुल, बाराबंकी का रामनगर का ये चौका घाट था, जहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। मौके पर लेखपाल थे, साथ साथ वहां पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। मिट्टी का तेल बांटा जा रहा है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन के सामने जब इस तरह से लापरवाही आएगा तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा कोरोना को। लगातार प्रशासन इस पे जो है तरह तरह से जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उन्हीं की मौजूदगी में इस तरह की जो तस्वीरें आएंगी तो कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं और कैसे कोरोना पे कंट्रोल किया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सतीश। तो एक तरफ जहां बाढ़ का कहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के इस संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई ये तस्वीरें। और अब आपको उत्तराखंड की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखने से किसी की भी सांस हलक में अटक जाए। मॉनसून सीजन में पहाड़ी इलाकों में सफर कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीर एक चेतावनी की तरह। श्रीनगर गढ़वाल इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में सड़कों पर आ गया। इस तस्वीर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, सांसें एक पल के लिए थम जाए, दिल बैठ जाए। जी, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग के निकट NH 58 कौडियाला पर पहाड़ गिरने की खौफनाक तस्वीर है। एक बार फिर देखिए किस तरह एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ जाता है। इस दौरान तेज और खौफ पैदा करती आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। ये संजोग ही था कि जिस समय ये पहाड़ गिरा उस वक्त सड़क पर कोई गाड़ी या लोग नहीं गुजर रहे थे, नहीं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था
इसे सोचकर भी सिहरन पैदा हो जाती है। इस पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ जाने के कारण अब मार्ग बंद करना पड़ा है। वैसे पहाड़ी इलाकों में पहाड़ टूटकर गिरने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती रहती हैं और मानसून के सीजन में ये ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सावधानी ही एकमात्र उपाय है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर कर्णप्रयाग के गौचर के पास कमेडा राजमार्ग पर पहाड़ गिर गया। पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ भरभराकर नीचे गिर गया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में अगर पहाड़ी इलाकों से होकर आप गुजर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर लगातार पहाड़ दरकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जिसकी वजह से खतरा पैदा हो रहा है। देखिए किस तरीके से ये पहाड़ दरका, भूस्खलन हुआ और भारी मात्रा में जो मलबा है वो नीचे आने लगा, यानी सड़क पर आ गिरा। ये तस्वीरें भयावह हैं और इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप सावधानी बरतें अगर गुजर रहे हैं पहाड़ी इलाकों से, क्योंकि कभी भी किसी वक्त भी पहाड़ से मलबा नीचे आ सकता है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां एक पहाड़ से मलबा दरका और नीचे सड़क पर आ गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। धीरे धीरे पहले मलबा नीचे आ रहा है और फिर उसके साथ एक बड़ा हिस्सा वहां से खिसकने लगता है और नीचे आकर भरभरा कर गिर जाता है। तो देवभूमि में पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। ये देखिए ये बड़ा हिस्सा किस तरीके से नीचे आकर गिर जाता है। और अब खबर देवप्रयाग से, जहां जेसीबी और पॉकलैंड मशीन पर मलबा गिर गया। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। शवों को मलबे से निकालने का काम जारी है। देर रात करीब 3 बजे ये हादसा हुआ है। तो पॉकलैंड मशीन पर मलबा गिरा, जिसमें दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और मलबे को हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। जो 3 लोगों के शव मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यूपी के 15 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से काशी नगरी वाराणसी का भी हाल बेहाल है। यहां हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे किनारे पर रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त है और सारे प्रशासनिक इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। फिलहाल गंगा का जलस्तर 64.9 मीटर है। आपको बता दें कि गंगा के बढ़ते जलस्तर ने किनारे का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट कर दिया है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, घाट जो हैं वो डूबने लगे हैं काशी में, चूंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा दहशत है गंगा तट पर रहने वाले लोगों को। वाराणसी में गंगा का उफान जारी है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं हर ओर गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर। जो किनारे हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं, सीढ़ियां जल में विलीन हैं, मंदिर जलाघोष हैं और हर ओर गंगा का जल ही जल आपको दिखाई देगा। तो पूरी तरह से दहशत में है काशी। हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के रोजगार को प्रभावित कर रहा है। घाट के पुरोहित हों, नाविक हों या किनारे के व्यवसायी हों, सब कुछ इस वक्त इस चढ़े हुए जलस्तर से जल में एकदम से समाया सा लग रहा है। हर कोई बेरोजगार हो चुका है और प्रशासन की तरफ उम्मीद लगाए है कि कहीं कोई मदद मिल जाए, लेकिन प्रशासन इन सारे इंतजामों के सिर्फ और सिर्फ दावे ही कर रहा है। जमीन पर हकीकत कहीं भी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। मॉनसून काल में हो रही लगातार बारिश प्रदेश के कई जिलों के लिए आफत बन चुकी है। जहां एक तरफ बारिश की वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं, तो वहीं राहत के नाम पर अधिकारियों की लापरवाही और भी भारी पड़ रही है। बाढ़ ने घर के साथ ही लोगों की जमा पूंजी तक खत्म कर दी है और अब लोग सरकारी राहत से भी परेशान हो रहे हैं।
नदियों में उफान ऐसा कि लहरें और पानी का विस्तार समंदर का एहसास करा रही हूँ। खतरे के निशान को पार करती नदियों की तेज धारा किनारों को काटती अपने दायरों को और बढ़ाती ही जा रही है। पानी की धार इतनी धारदार कि उससे निकलने वाली आवाज सिहरन पैदा कर रही है। सड़क हो, घर हो, खेत खलियान हो, घाट की सीढ़ियां हो या किनारे बने मंदिर या फिर जमीन पर खड़े पेड़ पौधे, बाढ़ का पानी सबको अपनी आगोश में समाता हुआ बस आगे ही बढ़ता जा रहा है। एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जहां देखें सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। बाढ़ की ये तस्वीरें अयोध्या की। यहाँ भी सरयू नदी उफान पर। यहाँ के रुदौली तहसील में कैथी माझा, अब्बूपुर, सलहपुर, नूरगंज, कैथीबरी, पसैया समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में। खेत खलिहान घर सब कुछ डूब चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैथी माझा गांव में जाने वाले चक्रोट पर बाढ़ का पानी आ गया है। लोग तटबंध और ऊंची जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि यहाँ ग्राम प्रधान बाढ़ पीड़ितों के लिए भंडारा करवा रहे हैं। भैया इनको 2 टाइम भोजन मतलब मैं दे रहा हूँ। जिला प्रशासन की ओर से भैया लैया चना आलू का पैकेट ये 2 भाग दिया जा चुका है। ये मऊ जिले में बाढ़ और कटान की तस्वीरें हैं। डराती हैं। यहाँ सरयू नदी उफान पर है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मधुबन के देवारा परसिया में बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू है। तस्वीरों में पानी का विस्तार और किनारों पर लहरों की अटखेलियां देखकर लगता है कि ये नदी नहीं समंदर हो। हर तरफ पानी होने की वजह से यहाँ आने जाने के लिए अब नाव ही एक सहारा है। इसी तरह दोहरी घाट में भी बाढ़ के पानी के कारण कटान तेज हो गई। नदियों का पानी सड़कों पर आ गया और लोग इसी के बीच आने जाने के लिए मजबूर हैं। शिव जी का प्राचीन शिव जी का मंदिर जो कहा जाता है भगवान परशुराम ने यहाँ पर स्थापित किया था, भगवान राम और परशुराम ने, वो शिवलिंग जो बस बचाया गया, सारी मंदिर जमीन दोज हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं खाकी व कुटी का थोड़ा सा आश्रित बचा हुआ है, जो भी जो है कटने के जद में आ चुका है। ये गोंडा में बाढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ भी सरयू नदी कहर बरपा रही। कर्नलगंज तहसील से लेकर तरफगंज तहसील तक कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ परसौली गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और लोग तटबंध पर रामायण पाठ करवा रहे हैं। अत्यंत परेशानी हो रही सर, जो ये उमरी से और हमारे गांव तक जुड़ा हुआ रास्ता है, इस पर काफ़ी पानी भर चुका है और इसमें औरतें जाती हैं तो काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। औरतों के साथ जाना पड़ता है, नहीं तो अगर अगल बगल खंती हो गई, इसमें अगर गिर जाएंगी तो डूब जाएंगी। बाढ़ की ये तस्वीरें बहराइच की। यहाँ लगातार हो रही बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। 4 तहसीलों के 82 गांव जलमग्न हैं। ये फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर गंगा नदी की तस्वीर है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जान की परवाह किए बगैर खुलेआम 30 फीट ऊपर पुल से नीचे नदी में छलांग लगा रहे हैं। इनमें से एक का कहना है कि इसके लिए इन्हें पैसे मिलते हैं। पैसा मिलता है नहीं, घर पे खाने पीने के लिए तो का काम करना पड़ता है। कितना पैसा दे देते हैं लोग तुम्हें? 10 रुपये 20 रुपये देते नहीं कुछ। 10 रुपये 20 रुपये देते हैं। क्या कह के छलांग लगाओ 10 रुपये देंगे तो हम लोग कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 रुपये मिलेंगे कूद जाएंगे। ये वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में आए उफान की तस्वीरें हैं। यहाँ बाढ़ के पानी ने घाटों और सीढ़ियों से लेकर मंदिरों तक को अपने आगोश में ले लिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर का शिखर छोड़कर बाकी हिस्सा पानी में डूब गया है। सीढ़ी पहले ही से डूब चुके हैं। बाढ़ के कारण पुरोहित भी बेरोजगारी के कगार पर। नाव सेवा बंद है। बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और किनारे पर दहशत है। देखिए हर ओर नावें शांत हैं, नावों के संचालन पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही अगर बता दें तो जो किनारे के जो पुरोहित हैं उन्होंने अपनी चौकियां ऊपर कर ली हैं। हर ओर परेशानी है, घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित है, शवदाह का स्थल बदल गया है। घंटों इंतजार के बाद शवदाह करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं काशी में
गंगा की दहशत जारी है। सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि जो सहायक नदी वरुणा है वहां पर भी दहशत का आलम है। वरुणा बढ़ती है तो लोग पलायन करते हैं और हालत ये है कि अब गंगा डराने लगी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के कई सूबों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और ये समस्या हर साल की है। ऐसे में शासन और प्रशासन को बाढ़ से निपटने के लिए कोई ठोस नीति बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और लखनऊ से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आईपीएस डीसी दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। किसी अपराधी से पैसों के सिलसिले में बात हो रही थी। सूत्र ऐसा बताते हैं, अपराधी से 114 बार फोन पर बात करने का आरोप उन पर लगा है। डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल्स के पद पर हैं कार्यरत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आईपीएस डीसी दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल आरोप उन पर लगा है किसी अपराधी से पैसे लेने का। किसी अपराधी से पैसों के सिलसिले में वो बात कर रहे थे। अपराधी से 114 बार फोन पर बात करने का आरोप उन पर लगा है। आपको जानकारी दे दें कि डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल्स के पद पर कार्यरत हैं, जिन्हें अभी सस्पेंड करने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जिसके मुताबिक आईपीएस डीसी दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि आईपीएस डीसी दुबे सस्पेंड किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, दरअसल किसी अपराधी से पैसों के सिलसिले में बात उनकी हो रही थी। अपराधी से 114 बार फोन पर बात करने का आरोप डीसी दुबे पर लगा है। डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल्स के पद पर वो कार्यरत है। और अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के आवास पर धरना दिया जा रहा है। 181 सेवा के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वेतन बकाया और समायोजन की मांगों को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, क्या अभी भी ये धरना जारी है और क्या मांगे हैं 181 सेवा के कर्मचारियों की? देखिए, इन लोग का जो धरना था, ये इको गार्डन जो कि प्रदर्शन के लिए स्थल निर्धारित है जिला प्रशासन की तरफ से, वहां पर चल रहा था। और आज इनमें से इनका एक प्रतिनिधिमंडल 4 महिलाओं का पहुंचा था महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के आवास पर सुबह। वहां से हालांकि पुलिस ने इनको हटा दिया है। इनका जो मांग पत्र है वो ले लिया और यह आश्वासन दिया है कि जल्द इनकी मुलाकात जो है वो विभागीय मंत्री से कराई जाएगी। बहरहाल इन महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 13 महीने हो चुके हैं उनको, और अभी तक 13 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। जो उनको मानदेय मिलता था वो नहीं मिल रहा है। भुखमरी की कगार पर है वो लोग और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। देखिए, महिला हेल्पलाइन की जो सेवा शुरू की गई थी 2019 से, इन कर्मचारियों को करीब 350 महिला कर्मचारी हैं जिनको जो मानदेय मिलता था वो बंद हो गया। जो कंपनी है इसकी जिसके अंदर ये लोग आउटसोर्स किए गए थे, उसका कहना है कि सरकार की तरफ से हमको पैसा जो है समय से नहीं मिला, इसलिए मजबूरन हमें उस सेवा को बंद करना पड़ा था और ये हालात पैदा हुए। कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने इस समस्या को देखते हुए निर्देश दिए कि अब 181 हेल्पलाइन की जो सेवा है उसको 112 के साथ जोड़ दिया जाए, यानी एक ही नंबर पर दोनों सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अब इन महिलाओं की मांग ये है कि ठीक है 112 से अगर जोड़ा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इनका भी उसमें समायोजन किया जाए। मांग इनकी है और आश्वासन जरूर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस आश्वासन पर कितना अमल होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अलीगढ़ से है, जहां डॉक्टर के ना मिलने पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़ हुई है। युवक ने नर्सिंग होम स्टाफ के साथ बदसलूकी की है। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अलीगढ़ से हैं। एक युवक ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर के नाम मिलने पर किस तरीके से एक मरीज का गुस्सा फूटा और किस तरीके से उसने अस्पताल में हंगामा किया है वो आप देख सकते हैं। पुलिस ने जरूर युवक को हिरासत में ले लिया है। और प्रदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, किस बात को लेकर इतनी नाराजगी थी और अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए, ये हॉस्पिटल है, ये थाना बन्ना देवी क्षेत्र में है, बंसल नर्सिंग होम। यहाँ पर कल शाम को एक दिलीप नाम का एक बंदा वो अपने बच्चे को दिखाने के लिए आया था। लेकिन ज्यादातर अमूमन क्या होता है कि संडे के दिनों में शाम के समय डॉक्टर नहीं देखते, क्लिनिक या जो हॉस्पिटल होते हैं वो नहीं खुलते हैं यहाँ पर अलीगढ़ में। तो इसी बात को लेकर वो नाराज था कि डॉक्टर यहाँ पर तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। तो कंपाउंडर जो वहाँ पर मौके पर मौजूद था हॉस्पिटल पर, उसने कहा कि आप थोड़ा वेट करिए, डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन वो इतना उतावला था कि उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात की। इसी बात पर उसका झगड़ा हो गया स्टाफ के लोगों से और उसने वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहाँ के स्टाफ के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस युवक को और इसके साथी को हिरासत में ले लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है पुलिस ने। शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर ना मिलने पर नाराजगी देखिए कितनी बढ़ गई कि अस्पताल में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई, अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी बदसलूकी की गई, नर्सिंग होम स्टाफ के साथ बदसलूकी की गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलीगढ़ से तस्वीरें हैं। डॉक्टर के ना मिलने पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़ का ये मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स अपने बच्चे को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया, डॉक्टर की ना मिलने की वजह से वो भड़कने लगा। हालांकि जो स्टाफ मौजूद था हॉस्पिटल में उसने कहा कि डॉक्टर को फोन कर दिया गया है और जल्दी डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन इतनी बात शख्स को नागवार गुजरी और उसने अस्पताल में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, बदसलूकी करनी शुरू कर दी। नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी की गई। जब हंगामा बढ़ा तो अस्पताल कर्मचारियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। और बड़ी खबर, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मामले सामने आए हैं। 836 मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 31,06,348 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 57,542 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना का आंकड़ा 31 लाख के पार पहुंच गया है। लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ग्राफ है बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां देश में अनलॉक शुरू हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का कहर लोगों को सता रहा है, क्योंकि आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31 लाख के पार पहुंच गया है। जी हां, देश में कोरोना से अब तक 57,542 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। एक्टिव केस हैं 7,10,771, ये एक्टिव केस हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।